आज का प्रश्न उत्तर रहेगा, सुख क्या है। तो हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। सभी शरीरों के अंदर जो आत्मा शरीर का स्वामी है, वह सभी कार्य सुखों के लिए करता है और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सर्वशक्तिमान, न्यायकारी आदि गुणों से युक्त परमात्मा का प्रयोजन भी सुख देने का है। क्या देने का है? सुख। लेकिन हम इसको सुनने और सुनाने तक सीमित रह जाते हैं। वास्तव में आप सभी से प्रश्न किया जाता है, सुख के आधार कौन कौन से हैं? एक एक आधार गिनवाएंगे। पहले अशोक प्रधान जी बताएंगे सुख का कोई एक आधार। ओम सुखस्य मूलम धर्म है। धर्म सुख का आधार है। धर्म सुख का आधार है, ये प्रधान जी ने बताया। और बताओ भूपेंद्र जी, बताओ। ओम सही कार्य को करना सुख है और इसके विपरीत करना दुख। राजीव जी, आप भी बताओ। ओम सत्य के मार्ग पर चलना सुख का कारण है। राज कपूर जी। सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना भी सबसे बड़ा सुख का कारण है। सुख का। जयपाल सिंह जी, आप भी बताओ सुख का आधार क्या है? अच्छे कार्य करने में सुखी सुख है। अनिरुद्ध जी बताओ। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अधिकतर उत्तर यही आया है, सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना। इस सुख के आधार में ये जो गुण आपने गिनाए हैं, इन गुणों को धारण करने के लिए, अपने अंदर लाने के लिए महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? राज कपूर जी। एक तो धर्म का काम करना और ऊपर से जो परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, ध्यान लगाना उसका। ये तो कर्म हुआ। साधन कौन सा है? संध्या करो रोज, ये भी कर्म है। अशोक प्रधान जी, को साधन कौन सा है इन गुणों को धारण करने के लिए? हमारे जो है ज्ञान इंद्रिय है और अंतःकरण है जी। राजीव जी, ये जो गुण गिनाए हैं सुख के लिए, इनका आधार साधन क्या है? राजीव आर्य जी बताओ। जो आपको अच्छा लगे वही बताओ, समय नहीं गंवाएं। जो बताया है उसको चाहे गलती बताओ। भूपेंद्र जी। आत्मा के लिए सुख और दुख का साधन है। और आत्मा जो है इसका साधन है। ये जो हमने गुण गिनाए हैं सुख के, सत्य को, धर्म की बात आई है और बहुत सारी बातें हैं। इनको धारण करने के लिए क्या साधन दिया परमात्मा ने? इनके लिए अशोक जी ने बताया है
अंतःकरण। जितने भी अंतः और बाह्य करण हैं ये सभी सुख के साधन हैं। स्थूल शरीर भी सुख का ही साधन है। तो जितने भी साधन बनाए हैं सारे के सारे सुख के लिए ही बनाए, चाहे वे बुद्धि है, मन है, अहंकार है, तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन है, तो ये सुख के आधार बनाए हैं। तो अगला प्रश्न ये है, तो हमें सुख मिलता क्यों नहीं है जब आधार तो ये 24 तत्व हैं और हमें इनकी जानकारी भी है और ये भी पता है कि ये सुख का आधार है, तो मिलता क्यों नहीं है? और सुख हमें नहीं मिलता क्यों? हमें वे कर्म ही नहीं करते सुख बोलने के, सुख करने, सुख पाने के लिए। तो आधे ज़्यादा मन में जो है द्वेष और जो छल कपटी भरा रहे, सीधे सीधा रास्ता नहीं पकड़ते अपना, नहीं मिलता। अनिरुद्ध जी, क्यों नहीं मिलता सुख? पता हो बताओ, नहीं वापिस करो। अशोक जी। वो क्योंकि हमारी धर्म में वृत्ति कम रहती है। हम जो है सुख का जो मूल है वो धर्म है, धर्म की ओर हमारी वृत्ति कम है, इसलिए हम सुख के कार्य नहीं करते। कार्य तो करें दुख के, तो हमें दुख ही मिलेगा। राजीव जी। ओम, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है। कथनी करनी में अंतर है। भूपेंद्र जी, सुख क्यों नहीं मिलता जब हमें साधनों का भी पता है? जब हम संध्या करते हैं, यदि हम पूर्ण रूप से जो है संध्या करें तो हमें सुख मिलेगा, और यदि हम भौतिकवाद में जो है वो चित्रकारी जो है देखते रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। जयपाल सिंह जी, आप बताओ क्यों नहीं मिलता सुख? गलत काम करने में सुख मिलेगा ही नहीं, अच्छे काम करने में सुख मिलेगा। देखो, प्रश्न का बड़ा सीधा सीधा उत्तर है। हम सब ये जान चुके हैं कि परमात्मा ने ये साधन सुख के लिए बनाए हैं और स्वयं परमात्मा सुख देना चाहता है और ये साधन आत्मा को दिए हैं, तो इसके उत्तर में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। इन साधनों का हम ठीक प्रयोग नहीं करते। साधनों का प्रयोग करने में मनुष्य स्वतंत्र है जी, है कि नहीं है? और हम फाँक तो रहे रेत को और उम्मीद कर रहे कि चीनी है, तो इसलिए चीनी वाला स्वाद तो आने वाला नहीं है। और कहते जा रहे कि लड्डू हैं, लड्डू मिले, प्रयास हम कुछ करते नहीं, तो लड्डू भी मिलने वाला नहीं है। अधिकतर ऐसा ही होता है कि हम कहते हैं, सुनते हैं और उसका प्रयोग नहीं करते। प्रयोग नहीं करते, ये बात सही है कि गलत है? जब भी तो दुख मिलता है। प्रयोग नहीं करते, इसका कारण क्या है? कौन बताएंगे? राज कपूर जी बताओ। इन साधनों का ठीक हम प्रयोग नहीं करते, इसका क्या कारण है? इसका कारण है एक तो पूर्व संस्कार है, एक जैसे हमारी संगत में बैठ के भी नहीं सुधरते हम तो, वही और क्या है? अशोक प्रधान जी बताओ। जब धर्म की ओर वृत्ति है ही नहीं, तो इसका यही कारण है जी। प्रश्न क्या था? अब यो सुख क्यों नहीं मिलता? हाँ, प्रयोग करने पर भी जब सुख के कार्य में हमारी वृत्ति नहीं है तो सुख मिलेगा कैसे जी? राजीव जी बताओ। ओम, सुख के लिए हमें जो आर्ट्स पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे तो हमारा मन लगेगा
और जब हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो सुख मिलना असंभव है। यानी विद्या सुख का आधार है। भूपेंद्र जी क्या बताना चाह रहे हो? यदि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो सुख हमें मिलने का नहीं। अभी प्रश्न आपने ठीक से समझा नहीं। देखो बात सुनो, ध्यान से सुनो। जयपाल सिंह जी बताओ। अशोक जी बताना चाह रहे हैं। यो हमारे अज्ञान की कमी है जी। हम ज्ञान से जो है सुख करना लेना तो सुख ही चाहा, पर उस सुख में भी जो है दुख के कार्यों में भी हमें सुख दिखाई दे रहा। माइक रख देंगे, आपका उत्तर आ गया है, इसको समझेंगे। प्रश्न क्या है? सुख सभी आत्माएं चाहते हैं, परमात्मा भी सुख देना चाहता है, और परमात्मा ने आत्मा को जितने स्थूल और सूक्ष्म साधन दिए ये केवल सुख के लिए दिए हैं, लेकिन नहीं मिलता। उत्तर आया कि इनका हम प्रयोग ठीक ठीक नहीं करते। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न आया है कि इनका प्रयोग हम ठीक ठीक क्यों नहीं करते। प्रयोग हम ठीक ठीक इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें यह भी जानना होगा श्रद्धा से कि ये साधन मुझ आत्मा के लिए ही हैं, और ये साधन परमात्मा ने मुझे दिए हैं। क्यों जी, यही है ना? तो मेरा उस परमात्मा से परिचय नहीं है, केवल सुनने मात्र है, केवल सुना ही सुना है और दूसरे को सुनाया है। लेकिन जब परमात्मा इन साधनों को देता है सुख के लिए, और परमात्मा स्वयं ही सुख स्वरूप है और आत्मा के प्रयोजन सिद्धि के लिए ये साधन दिए हैं, तो इसका बिल्कुल सीधा उत्तर है हमारा परमात्मा से ठीक ठीक परिचय नहीं है। हमारे पास बैग है, उसमें पुस्तकें हैं और एक व्यवस्था है। अध्यापक हमारे सामने हैं तो हम अपने बैग को भी ठीक रखेंगे और खुद भी व्यवस्थित रहेंगे। और जब अध्यापक से परिचय हटेगा, अध्यापक वहाँ से अलग होगा, तब हम हानि ही करेंगे अधिकतर, लाभ तो बहुत कम करते हैं। तो वहाँ हानि होने के ज़्यादा उम्मीद रखी जाती है। इसी प्रकार से जब जब परमात्मा से परिचय हटता है तो उसके द्वारा दिए गए साधनों में भी श्रद्धा नहीं रहती। श्रद्धा तभी होगी जब उससे हर वक्त हमारा परिचय बना रहेगा। आज यहीं तक प्रश्न रखेंगे, आगे फिर कभी। ओम शांति।